नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश, आपका बिजनेस गाइड, और मैं आपके लिए बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़ लेके आता रहता हूं। आप मेरे हाथ में एक देख रहे होंगे 5 किलो का आटे का पैकेट देख रहे होंगे, जो आपके किराना स्टोर पे, मॉल्स पे, सुपरमार्ट में सभी जगह जो है इस तरीके से आपने आटे के पैकेट देखे होंगे जो मार्केट में बिकते हैं। हर वर्ग के लोग जो है इसको खरीदते हैं और अपने घर में यूज़ करते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि बड़े ब्रांड तो हैं ही, साथ में जो है रीजनल ब्रांड जो अपने लोकल एरिया के अंदर बहुत अच्छे ब्रांड जो हैं आटे का बिजनेस करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपना खुद का नाम बना रहे हैं लोकल के अंदर। तो इसी सीरीज़ में ये बिज़नेस आइडिया उन लोगों के लिए होने वाला है जो आटे के बिज़नेस से जुड़ के और अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अपने एरिया में अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 1 टन का आटा प्लांट। फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है जिसके अंदर आप इस तरीके से आटा भी बना सकते हो, पैकेजिंग कर सकते हो और पूरा कंप्लीट आपका ब्रांड बना के उसको आप सेल कर सकते हो। तो आज हम लोग जो हैं राजकोट के अंदर आए हैं, राजकोट जिसको मिनी चाइना भी बोलते हैं, जहाँ पर इंडिया की सबसे बेहतरीन मशीनें बनाई जाती है। आटा प्लांट के अंदर एक ऐसी कंपनी के पास आपको लेके आए हैं जो इंडिया के अंदर सबसे बेहतरीन क्वालिटी की मशीनें बनाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग मशीनें बनाते हैं, जिनकी मशीनें जो है पूरे इंडिया में हर जगह यूज़ होती है। इनकी क्वालिटी मशीनों की A1 है और प्रोडक्शन जो है इनका आपको सब चेक कराएंगे हम आपको। इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है। तो आज हम लोग मार्वल एग्रोटेक की एक ऐसी साइट पे आपको लेके आए जहाँ पर 1 टन का प्लांट लगा हुआ है और उस प्लांट को पूरा लाइव विजिट करवाएंगे। आपको ऑपरेशनली कैसे काम करता है वो बताएंगे। आपको बताएंगे कि मार्वल टेक के साथ जुड़ के यदि आप बिजनेस शुरू करेंगे तो इनकी मशीनें लेके काम शुरू करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और पूरा वीडियो जरूर देखें। तो आज सर हैं हमारे साथ, मार्वल एग्रोटेक के ओनर हैं जो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप ब्रीफ बताइए सर अपनी कंपनी के बारे में और कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं सर। मेरा नाम धवल सिंगाड़ा है। हमारा कंपनी का नाम है मार्वल एग्रोटेक। हम 2015 से ये लाइन में काम कर रहे हैं जी। और जो हमारा मार्वल एग्रोटेक जो कंपनी है हम फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, जो मतलब मल्टीपर्पज़ सीड क्लीनिंग प्लांट है जी, आटे का प्लांट है, बेसन दाढ़ मिल है, जितना भी फूड प्रोसेसिंग मशीनरी है उसमें हम डील करते हैं। ठीक है, उसमें भी वेरियस कैपेसिटी है, 1 टन से लेके पर ओवर 6 टन तक का प्लांट अवेलेबल रहता है। जितना कैपेसिटी उसी हिसाब से उसका रेंज रहता है जी। तो अभी सर जो आज लाइव विजिट करवाने लाए हो आप साइट में, ये कौन सी जगह लगा हुआ है प्लांट आपका? ये हमारा इधर राजकोट से 10 किलोमीटर कुवाड़वा GIDC है जी, जो अभी ग्रो हो रहा है पूरा GIDC, उसमें ये प्लांट लगा हुआ है जिसमें 1200 kg कैपेसिटी का क्लीनिंग है और 500 kg का मिलिंग प्लांट है, जिसको 1 टन पर ओवर का प्लांट बोला जाता है। जी। तो 1 टन का प्लांट यहाँ लगा हुआ है 1 टन का प्लांट लगा जी। हुआ है। तो सर जैसे ये इन्होंने क्या खुद का कोई ब्रांड चालू किया है क्या, ये आपसे लेके जो आपके क्लाइंट है उन्होंने? हाँ, उसका क्या है, बलवान करके ब्रांड है पूरा। अच्छा, ये इन्होंने अपना खुद का ब्रांड ये बनाया है? खुद का ब्रांड बनाया हुआ है, जिसमें आपका 5 किलो 10 किलो, ज़्यादातर 5 और 10 का पॉलीथीन प्रिंट होता है, पैक होता है। बाकी लूज पैकिंग भी उसका 30 किलो से 25 किलो का लूज पैकिंग चलता है। अच्छा, तो इसी तरीके से ये आप भी अपने जगह पे ब्रांड शुरू कर सकते हैं अपना। और अभी ये प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं? जैसे अभी आप 500 kg प्रोडक्शन में ऐसा है, पूरा जो है वो सेटअप 1 टन का सेटअप बोला जाता है, जिसमें आपका 1200 kg पर ओवर का सीड प्रोसेसिंग मतलब सीड क्लीनिंग का यूनिट आता है। अच्छा, और जो 4 चक्की तक को काम देता है, मतलब एक चक्की अभी 2 में चक्की आपने लगा रखी है? हाँ, 2 चक्की लगाई हुई है, जिसमें दोनों मिला के 500 kg पर ओवर का आटे का प्रोडक्शन रहता है जी। इसमें अच्छा, मतलब ये अभी 2 में कितना होगा प्रोडक्शन? 2 में 500 kg पर ओवर रहता और 2 और लगा देंगे तो 1000 kg। इसमें क्या होते है, इनिशियल स्टार्टअप में बिजनेस में क्या होता है, जो 2 लगाया तो 500 kg पर ओवर आउटपुट मिल रहा है जी। तो इन फ्यूचर जैसा आटे का सेलिंग बढ़ेगा तो इसमें एक ऑप्शन रहता है कि अभी 2 लगाए तो 2 वो बाद में लगा सकते हैं। अच्छा, वो ऑप्शन इसके अंदर रहता है, सेलिंग बढ़ता है। बिल्कुल उस हिसाब से ये मतलब 1 टन का कैपेसिटी है। बाकी इनिशियल फेज में जब आपका एक ग्रोइंग फेज है तो आप 2 चक्की लगा के 500 kg का स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। जब आपका बिजनेस बढ़े तो इसमें 2 चक्की और लगा के आप 1 टन भी इसमें काम प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये इस तरीके की मशीनरी है। तो अभी हम लोग जो है पूरा एक बार थोड़ा सर मशीन के बारे में बताइए ना, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लो कि गेहूं हमने खरीदा मंडियों से, हाँ, उसके बाद में ये प्रोसेस कैसे होगा? तो जैसे गेहूं से लेके फाइनल आउटपुट तक कैसे प्रोसेस रहता है, थोड़ा आप समझाइए। उसमें क्या जो भी रॉ मटेरियल जो भी आता है, ठीक है, रॉ मटेरियल का सोर्स से या फार्मर से आता है या आप मंडी से परचेस करते हो, तो रॉ मटेरियल में सब तरह की इम्प्योरिटीज रहती है। ठीक है, प्रोडक्ट से बड़ी छोटी, प्रोडक्ट की साइज की जो भी है। तो पहले क्या होता है, एक इनलेट होपर रहता है, ये अंडरग्राउंड रखा है, उसका एक रीजन है। क्योंकि क्या है, आप आराम से कोई भी लेबर है तो बोरी ऐसे छोड़ा तो डायरेक्ट मटेरियल इनलेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ से पूरा मटेरियल लिफ्ट होके पूरा जो है वो फर्स्ट जो मशीन है वो व्हीट क्रशर मशीन है। ठीक है जी, इसका काम है
जो मटेरियल होता है उसका गेहूं का छिलका निकालने का काम, मिट्टी ओडी होती है तो उसको क्रश करके पाउडर कर देती है, ठीक है। अच्छा, मतलब एक टाइप का वो छिलका निकालने का काम व्हीट क्रशर करता है। इसकी कैपेसिटी क्या रहती है सर, इसकी वाली ये कैपेसिटी देखो कैसा है, अभी मान लो आटा प्लांट है तो हर प्रकार का जगह के हिसाब से इसका साइज बनाया जाता है। अच्छा। मान लो कोई महाराष्ट्र स्टेट है, कोई एमपी स्टेट में क्या होता है, फार्मर लोग कोई ट्रॉली लेके आते हैं तो ट्रॉली के हिसाब से खड्डा बनता है। अच्छा। तो मतलब जिसका जैसा रिक्वायरमेंट, कोई किसी को बोरी डालना है तो उस हिसाब से खड्डा करवाते हैं, जैसा स्पेस का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर कोई मटेरियल करवाते हैं। उसका जो मटेरियल बाद में जो छिलका निकला है, पाउडर है, जो भी है वो यहाँ से बैग से बाहर आ जाता है। मटेरियल आता है, ये रील मशीन है जिसको राउंड छलना बोलते हैं, 4 जाली वाला ग्रेडर। अच्छा, ये 4 जाली है क्या? 1 2 3 और 4। हाँ, ठीक है। पहले तो जो भी प्रोडक्ट है उससे छोटा कचरा जो आता है, मान लो पहले वाला जाली है वो 1.5 mm का है तो इसमें से प्योर पूरा डस्ट ही निकलेगा, ठीक है। अच्छा, इस टाइप का मतलब डस्ट वगैरह है, ये टाइप का पूरा डस्ट निकल जाता है। अच्छा, 1.5 mm की जाली होती है। हाँ, ये पहले में 1.5 mm का जाली रहता है जिसमें डस्ट निकलता है, और दूसरे में भी सेम 1.5 mm का जाली रहता है। मान लो डस्ट का ऐसा है, कभी मान लो एक में से छनाई सही से नहीं हुआ तो दूसरे में भी वो पूरा वो सेम जो 1 नंबर में डस्ट निकल रहा है वो दूसरे नंबर में डस्ट निकल जाता है। और तीसरे नंबर में रहता है मुर्गी दाना टाइप का या छोटा टुकड़ी गेहूं आपको निकालना है, ठीक है। तो उस टाइप का इसमें आपका जो भी है छोटा गेहूं वगैरह है उसमें टुकड़ी वगैरह वेस्टेज वगैरह है सब वो निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको मुर्गी दाना में दे सकते हैं? हाँ, मुर्गी दाने में वो दे सकते हो। और जो प्रोडक्ट से बड़ा कचरा है वो पूरा बाईपास हो जाता है पीछे की लाइन से, मतलब सुतली हो गया, धागा हो गया, बड़ा पत्थर हो गया, वो पूरा यहाँ बाईपास आ जाता है। अच्छा, यहाँ निकल जाता है, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट से छोटा कचरा और प्रोडक्ट से बड़ा कचरा आपका बाईपास हो गया। जो बचता है वो प्रोडक्ट की साइज का कचरा है, इम्प्योरिटीज वो बचती है, वो आती है डबल डिस्टोनर मशीन में। अच्छा, ये वाली मशीन है? हाँ, ये कुर्सी वगैरह हो गया। अच्छा, ये मशीन क्या करती है सर, ये वाली? ये हल्का मटेरियल निकालने का काम करती है, मतलब ये हरा दाना हो गया, ठीक है, छोटा दाना है, सड़ा हुआ गेहूं है, वो पूरा पीछे निकाल देती है। अच्छा, पूरा पीछे निकल जाएगा और आगे आपका साफ गेहूं आगे जाता है। यहाँ जो है पीछे का जो डिस्टोनर है ये पूरा आपका कंकर निकालने का काम करता है। या जो भी है आपका साफ मटेरियल जो भी है वो आगे जाएगा, और पीछे जो है ये टाइप का जो भी आपका कंकर वगैरह जो आता है गेहूं में जी, वो डिस्टन में यहाँ से पीछे से वो पूरा कंकर निकल जाता है। अच्छा, ये इस जगह से यहाँ से? हाँ, यहाँ से आपका पूरा कंकर निकल जाएगा। और यहाँ साफ, और यहाँ से जो भी है तो भी क्या होती है, आयन पार्टिकल्स वाली जो मिट्टी होती है ये डिस्टोनर में नहीं निकलती है, ठीक है। इसके लिए हमने अलग से एक मैग्नेट डिस्टोनर लगाया हुआ है जी, जो मिट्टी निकालने का काम करता है। तो सर इधर यहाँ से आएगा, फिर उसके बाद ये मतलब क्या है, मोस्ट पूरा क्लीनिंग मटेरियल रहता है, पर कभी कभी क्या होता है मिट्टी वगैरह आ जाती है, ठीक है। मिट्टी के लिए स्पेशल मैग्नेट डिस्टोनर लगाया है, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या रहता है सर? इसको मिट्टी कैचअप करना रहता है। उसमें क्या होता है, पूरा रोल रहता है मैग्नेट का, जो मतलब आयन पार्टिकल्स वाली मिट्टी है वो चिपक जाती है, और फाइन आपका मटेरियल है वो पूरा आगे चला के आपका टैंक में चला जाता है। अच्छा, यहाँ तक का आपका व्हीट क्लीनिंग का प्रोसेस होता है हमारा। तो सर ये हमारा जो है पहला पार्ट था क्लीनिंग का, ये पूरा क्लीनिंग का प्लाट है यहाँ तक? हाँ, ठीक है, ये पूरा क्लीनिंग हो गया, उसके बाद आगे क्या रहता है सर? आगे का प्लाट में क्या होता है, जो आपका क्लीनिंग मटेरियल हो गया वो आपका स्टोरेज टैंक में स्टोर होता है, तो ये स्टोरेज टैंक है क्या दोनों? हाँ, स्टोरेज टैंक के ऊपर अगर मान लो किसी को मॉइस्चर देना है तो मॉइस्चर सिस्टम इसमें लेता है, पानी लग के स्टोरेज टैंक में स्टोर होता है। मॉइस्चर जिसको नहीं देना है वो वैसे स्टोर करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो कितना कैपेसिटी का स्टोरेज है सर? ये 3-3 टन का 2 स्टोरेज टैंक है, टोटल 6 टन गेहूं आपका इसमें आता है जी। बाद में जो साफ गेहूं है स्टोरेज टैंक से ऑटोमेटिक एलिवेटर से लिफ्ट होके वो जाता है डिवाइडर में ऊपर की तरफ। ये टैंक का डिवाइडर का काम क्या है कि जो आपका चक्की है जो चल रहा है तो उसको ऑटोमेटिक वो गेहूं जो है वो देता रहेगा। तो ये वाला पार्ट डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड करता है चालों को। अभी मान लो 2 नहीं लगा है तो पार्ट बंद है, 2 लगा है, हाँ, तो 1 2 3 और 4 ये 2 चक्की और इन फ्यूचर लगेगी तब ये ओपन हो जाएगा, सिर्फ उसको कनेक्शन देना है बस जी। अभी इन्होंने 2 यूज कर रहे हैं, 2 यूज करिएगा। तो इसमें क्या है, 2 ऑटोमेटिक को सप्लाई देता रहेगा, जो आटा पीस के है वो सेंटर में इकट्ठा होता है। अच्छा, इस जगह इस यूनिट में हो जाएगा। इस यूनिट बाद में यहाँ से जो पूरा है आटा वो सक्शन होके पूरा जाता है साइक्लोन में आटा ठंडा होने के लिए। अच्छा, इसी यूनिट से सक्शन होता है? हाँ, यहाँ ये लाइन से पूरा सक्शन होके इसमें साइक्लोन में जाता है। अच्छा, यहाँ से होते हुए साइक्लोन में, ठीक है सर। और ये जो पूरा सक्शन का सिस्टम जो है प्रेशर बनाने का, वो 7.5 HP का जो ब्लोअर है, ठीक है, वो ब्लोअर लगा हुआ है। वो ब्लोअर पूरा यहाँ से खींच के जो है सक्शन का वो काम करता है जी, ठीक है। आपका जो आटा साइक्लोन से जो है एयरलॉक से आपका ये फिल्टर मशीन है जिसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोलते हैं, आटा छानने का मशीन है, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। इसमें एक स्टैंडर्ड मेश का जाली लगा रहता है, 54 मेश या 50 मेश। जो भी आपका स्टैंडर्ड मेश का जाली लगा है वही क्वालिटी आपका बाहर आएगा। जो उसका क्वालिटी नहीं है, जो भी आटा चोकर वगैरह, वो आपका बाईपास हो जाएगा। अच्छा, मतलब एक साइड से आपका यहाँ फाइन आटा आ जाएगा
और यहाँ से आपका जो चोकर है, जो गेहूं के ऊपर का छिलका जो बोलते हैं चोकर, ब्रेन लेयर जो बोलते हैं, वो यहाँ से चोकर यहाँ से निकल जाएगा। निकाल। तो मतलब ये सेपरेशन करता है आटे को और चोकर को। आटा और चोकर को। उससे क्या होता है, चोकर जो फिल्टर करके हम अलग करते हैं तो क्या है, रोटी थोड़ा व्हाइट रहता है, कालापन रोटी नहीं आता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो फिर ये फाइनली यहाँ से आटा निकल जाता है। यहाँ से आटा निकल के आपको जो भी पैकिंग करना है उस हिसाब से बैठे बैठे वो आपको पैक करना रहता है, 5 किलो 10 किलो 30 किलो जैसे भी आप। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना बेहतरीन क्वालिटी का आटा यहाँ निकल के तैयार हो रहा है। ये देखिए कुछ बिल्कुल फाइन क्वालिटी का आटा आपको निकल रहा है, एकदम ब्रांड जैसी क्वालिटी का आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है। इसके बाद में सर ये यहाँ पर इसको तोल के मतलब वजन किया जाता है। आपका पूरा वजन होके सीलिंग मशीन में आपका पूरा बैग तैयार होता है। पूरा सील होने के बाद ये फाइनली ये इस तरीके से पैकेजिंग कर लेते हैं। पैकेजिंग पूरा करते हैं। अब इसमें 5 किलो 10 किलो अलग अलग पैकेजिंग हो जाती है। प्लास्टिक पॉलीथीन में ज्यादातर 5 किलो 10 किलो आता है, 15 किलो तक आता है। ये देखिए सर, इस तरीके से आपका ब्रांड का जो है बलवान, जैसे इन्होंने बलवान ब्रांड है तो इनका ब्रांड का 5 केजी के अंदर बन के तैयार हो गया है पूरा सारा। तो इस तरीके से आप 5 किलो 10 किलो बड़े बैग भी आपको बनाने हैं वो सारे बना सकते हो। तो ये पूरा हमने मशीन के बारे में आपको बताया कि मशीन कैसे काम करती है। मशीन के अंदर जो है क्लीनिंग यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है और उसके बाद फिल्ट्रेशन यूनिट है। आपको स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिए। अब इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। तो सर जैसे आपने ये पूरा प्रोडक्शन करके दिखाया, आपने आउटपुट भी दिखाया और हमने पैकेजिंग करके दिखा दिया। अब लोगों का सवाल ये रहता है कि चूंकि मार्केट में तो इतने लोग हैं जो मशीनें बना रहे हैं, तो सर मार्वल एग्रोटेक्स के साथ ही क्यों जुड़े लोग? उसके लिए आपको बताओ कि आप में क्या खास बात है, आपकी कंपनी में लोग जुड़े हैं आपके साथ? क्योंकि सर जी ऐसा है कि पहले ज़माने से अभी जिसको आटा जो बिक रहा है मार्केट में उसको चक्की फ्रेश आटा बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है पूरा स्टोन बेस है जिसको चक्की फ्रेश आटा बोलते हैं, ठीक है। तो पहला तो रीज़न ये है हमारे से जुड़ने इसके अंदर जो लगी हुई चक्कियाँ वो पत्थर स्टोन लगा हुआ है। तो इसकी जो मतलब क्वालिटी जो आटे की निकलेगी उसमें जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर मिलते हैं हमको, ठीक है। तो पहले तो जो क्वालिटी मार्केट में आप कहीं भी बेचते हो तो इसमें क्वालिटी में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है जी। और बाद में जो दूसरा जो हमारा से जुड़ने सा है तो हमारा आफ्टर सेल सर्विस जो है, ठीक है, वो मार्केट में जो भी आफ्टर सेल सर्विस हमारा मेन है। और अभी तक की जो कंपटीशन में जो मटेरियल वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी मशीन वगैरह है, वो सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जितने भी मशीनरी जो है, मोटर, गियर बॉक्स, डिजाइन से लेके पूरा हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो मतलब जो मॉडर्न आज के समय के हिसाब से जो चीज़ है वो आप देते हो? वो हम देते हैं सर। और क्वालिटी आपकी मतलब हेवी ड्यूटी रहती है सारी? हेवी ड्यूटी क्वालिटी रहती है। आपके सामने लगा है जो भी प्लांट है। और इसमें ऐसा नहीं, आप आके भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं वीडियो देख रहे हैं इसमें बता रहे हैं, आप आके देख के महसूस करेंगे ना इस चीज़ को, हाथ लगा के समझेंगे कितना मजबूत इन्होंने लगा रखा है। तो ये जो प्लांट बनाते हैं उसमें जनरली लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि धंधा लंबे टाइम में चलेगा तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। ये चाहते हैं कि क्वालिटी उस तरीके की दें। आप आएंगे तब समझेंगे, क्योंकि मैं आया हूँ, मैंने पूरा देखा है, विजिट किया, तो मैं समझ पाया हूँ कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी एवन है। आप आके भी महसूस कर पाएंगे इस चीज़ को। हम चूँकि वीडियो में तो हम हर कोई व्यक्ति अपने को बेस्ट बताएगा, लेकिन जब आएंगे तो पता चलेगा क्यों बेस्ट है ये। तो क्योंकि क्वालिटी बोलती है, उसमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। आप जैसे ही टच करोगे चीज़ को कि भाई हेवी लगाया कि नहीं लगाया, समझ में आ जाएगा आपको। मेन तो जो भी है, जो भी कस्टमर हमारा यहाँ तो प्लांट लगे हुए हैं ऑलरेडी, राजकोट में हमारे 5 से 6 प्लांट लगे हुए हैं जी। तो मेन तो क्या है, जो भी कस्टमर कहीं से भी सिटी बेस जहाँ से आता है तो पहले तो उधर विजिट करवाते हैं, ठीक है। मेन तो लाइव विजिट उधर करवाते हैं, तो उसको भी क्वालिटी उधर मालूम पड़ जाएगा। प्लांट में आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आते हैं तो उसको भी मालूम पड़ेगा नहीं क्वालिटी वगैरह क्या है जी, ठीक है। उस बेस पे पूरा डील होता है। तो मतलब सपोर्ट आपको पूरा रहता है। जैसे क्योंकि क्या होता है ना सर, बिजनेस में लोग नए होते हैं, तो उनको ना एक मेन देखो क्वालिटी आपने दे दी, मशीन भी दे दी, सपोर्ट भी कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, लेकिन उनको गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी होती है उनके लिए। तो आप गाइड भी करोगे कि कैसे आपको करना है काम, वो थोड़ा गाइडेंस भी? गाइडेंस में ऐसा है कि ये फूड प्रोसेसिंग का पूरा प्लांट है, ठीक है। इसको आप आटा प्लांट को लगाना है तो गवर्नमेंट का भी बेनिफिट है। मेन तो कुछ मान लो आपके पास अमाउंट का थोड़ा शॉर्टेज है, आपके पास फंड का इश्यू है, तो नेशनलाइज जो भी बैंक है, ठीक है, विदाउट मॉर्गेज विदाउट सिक्योरिटी आपको लोन देती है मशीनरी के लिए। प्लस दूसरा पॉइंट वो है कि इसके मशीनरी के ऊपर 35% PMFME स्कीम है, जो उसमें आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी छूट मिलती है जी। और दूसरा 3 से 4% जो लोन है, लोन इंटरेस्ट में भी गवर्नमेंट जो है छूट मिलती है, उसमें सहाय होती है जी। तो मतलब ये प्लांट करने के लिए ऐसा नहीं है कि पूरा आपका नेशनलाइज बैंक से पूरा जो भी है लोन जो है आपके जो भी क्षेत्र है वो बैंक से करवाना रहता है। सब्सिडी का प्रोसीजर है, हम यहाँ से कंपनी से हो जाता है। अच्छा। और दूसरा प्लांट चलाने के लिए आपको FSSAI का लाइसेंस है, FSSAI का, ठीक है। वो आप जो भी क्षेत्र है उधर से भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से भी अप्लाई हो सकता है। तो उसके लिए भी आप हेल्प करोगे? उसके लिए पूरा गाइड, डॉक्यूमेंट जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आपको प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा। तो सर जैसे हम बात करें, जैसे
ये बिजनेस कोई सेटअप करेगा तो डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे उसको? डॉक्यूमेंट मेन तो क्या, अगर मान लो आपको नेशनलाइज बैंक से लोन वगैरह करवाना है तो मेन तो आपका जो भी पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ITR है, उसके बेसिस पे आपको पूरा लोन होता है। GST भी करना? GST आपको चाहिए। और एक दूसरा जब आपका लोन वगैरह हो जाता है, एक तो फंसाई का लाइसेंस चाहिए। मेन वो 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। अच्छा, तो उसके लिए भी आप गाइड कर दोगे कैसे बनवाने हैं? GST तो अभी क्या है, नॉर्मल जो भी है नॉर्मल हो गया, वो आप कहीं से भी करवा सकते हो। और मान लो आपको लोन वगैरह में कोई दिक्कत आती है तो हमारा क्या है, हर बड़ी सिटी के हिसाब से कोलैबोरेशन रहता है बैंक के हिसाब से, क्योंकि हमने नेशनलाइज से बहुत बैंक का प्रोजेक्ट हमारा फाइनल हुआ है जी। तो ऑल मतलब पहले से ही मार्वेल एग्रोटेक का नेशनलाइज बैंक में नाम है जी, कि जहाँ फाइल रखते हो, कोटेशन देते हो, तो जो भी आप ऑलरेडी सिस्टम में नाम है उनके। ऑलरेडी सिस्टम में नाम है जी। ठीक है, तो उसका मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो CS से हम कंसर्न करके जो भी सिटी के है तो हम सॉल्यूशन करवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे लोन चाहिए होता है तो कोटेशन भी चाहिएगा उनको मशीन का, तो वो कोटेशन भी आप प्रॉपर दे दोगे? कोटेशन तो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाता है और कोटेशन के वो बेसिस पे आपका लोन होता है। तो मतलब इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है उसमें भी सर पूरा कंपनी पूरी हेल्प करेगी। साथ ही साथ जो आपके लोन में सब्सिडी के लिए भी एप्लीकेशन करवा के देंगे। साथ ही जो है आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, जैसे फसाई लाइसेंस हो गया, GST हो गया, कई बार जैसे गेहूं खरीदने के लिए ई-मंडी का भी चाहिए होता है सॉफ्टवेयर, वो सारी चीज़ों के लिए गाइड करेंगे आपको। चाहे आप बिजनेस में नए हैं, पुराने हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको बिजनेस कैसे करना है। क्योंकि सक्सेस होने के लिए मशीन तो इम्पोर्टेंट होती है, मशीन के अलावा जो है गाइडेंस भी इम्पोर्टेंट होती है। तो गाइडेंस के लिए सर हैं, टीम है, आपको पूरा एकदम अच्छे से आप आओगे तो पूरा बताएंगे। तो सर अब बात करें, ये 1 टन का आपने प्लांट बताया, इसके अलावा और कौन कौन से प्लांट आप बनाते हैं सर? प्लांट में ये अभी कैपेसिटी, स्टार्टिंग कैपेसिटी है 1 टन पर आवर। मतलब आपका पूरा दिन मान लो 10-12 घंटा चलता है तो 12 टन पर आवर का आपका प्रोडक्शन मिलता है जी। उससे ऊपर का आप कैपेसिटी में 2 टन पर आवर, 3 टन से लेके 6 टन पर आवर तक का प्लांट जाता है जी। जैसा मतलब मान लो ऑलरेडी बिजनेस में है, ठीक है, जिसको मतलब बिजनेस बढ़ाना है तो वो कोई 2 से 3 टन का एवरेज प्लांट लगाते हैं। कोई स्टार्टिंग है तो 1 टन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया व्हीट फ्लोर मिल का, उसमें हिसाब से। उसके बाद दाढ़ मिल है, बेसन है, सेम उसमें कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा प्लांट आपको लगाना है। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है कस्टमाइजेशन भी कर देते होगे मशीनों में आप? कस्टमाइजेशन में से मान लो कोई किसी का बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, उसको एक्सपांड करना है तो कस्टमाइज हो गया उसका, तो उसमें भी हम जैसे उसको कस्टमाइज प्लांट चाहिए उस हिसाब से हम प्रोवाइड करवाते हैं। बिल्कुल सर। और जैसे मान लो अब प्लांट भी ले लिया, प्लांट लेने के बाद आफ्टर सेल सर्विस क्या रहती है आपकी? आफ्टर सेल सर्विस तो देखो अभी तो ये टेक्निकल है, जो में मतलब डिजिटल युग है जी। आफ्टर सेल सर्विस से ही हमारा बिजनेस चल रहा है। मैंने वैसे आपको जैसे बताया, जिस सिटी में प्लांट चल रहा है, अगर आफ्टर सेल सर्विस हमारी अच्छी है तो वहाँ से रेफरेंस अच्छा मिलने वाला है। वो फीडबैक भी अच्छा है कोई? वैसे क्या होता है, 1 साल का हम आफ्टर सेल सर्विस 1 साल का रहता है, गारंटी वारंटी में रहता है। वारंटी में रहता है। और लाइफ सर्विस जो बोले आफ्टर सेल सर्विस तो लाइफ टाइम है, बाद में पेड हो जाता है जिस हिसाब से। तो सर अभी ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ आपके लगे हुए हैं प्लांट सर? हर बड़े सिटी, हर बड़े स्टेट, महाराष्ट्र, MP, UP, बिहार, कोई भी बड़े स्टेट में एक बड़े बड़े सिटी में प्लांट हमारा कार्यरत है, लगा हुआ। अच्छा, सारे पूरे मतलब पूरा हिंदुस्तान कवर कर गया? बिल्कुल। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं से भी आप देख रहे हैं तो आपकी नियरेस्ट स्टेट में भी सारे प्लांट लगे हुए हैं। तो आप चाहते हैं कि ये मशीन लेनी है, लेकिन पहले मैं देखना चाहता हूँ प्लांट, तो आप टीम को कॉल करेंगे तो टीम आपको बता देगी कहाँ विजिट कर सकते हो। और जनरली जो कंपनियां आपको किसी जगह भेज रही है अपने प्लांट देखने के लिए, तो उनका फीडबैक मार्केट से पॉजिटिव आता है, क्योंकि वो लोग कॉन्फिडेंट है कि हमारा प्लांट में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जो कस्टमर है सेटिस्फाइड है। तो वो आपको किसी भी रैंडम जगह भेज देते हैं और वहाँ भी आप लाइव जाके देखेंगे तो फीडबैक पॉजिटिव मिलेगा आपको, क्योंकि मशीन में दम है। मशीन में दम नहीं होता तो वो कोई क्लाइंट के पास नहीं भेजता है। तो ये चीज़ को समझो आप, क्योंकि ये मार्केट के अंदर आप आओगे तो समझोगे कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें कितना मैटर करती है। तो फीडबैक भी बहुत मैटर करता है। अच्छी मशीन होती है, लॉन्ग टर्म में धंधा चल रहा है किसी का, तो आदमी पॉजिटिव फीडबैक देगा उसका। बिल्कुल। तो इसके बाद हम इसी पॉजिटिव फीडबैक पे लेते हुए एक क्लाइंट के पास जहाँ आए हैं उनके बारे में भी आपको भी इस वीडियो में बताएंगे, उनसे मिलवाएंगे आपको और बताएंगे उन्होंने कैसे बिजनेस शुरू किया, कहाँ से इनको रेफरेंस मिला, अभी क्या कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो पूरा सारा हम आपको डिस्कस करके अभी लाइव आपको बताने वाले हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जैसे आटा बिजनेस कोई कर रहे हैं या आपने मशीनरी लगा दी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कस्टमर जिसने आपसे मशीन ली वो सक्सेसफुली उस चीज़ को रन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, और अपना ब्रांड बना पा रहा है या नहीं पा रहा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जब हम राजकोट में आज क्लाइंट साइट पे हैं जहां हमारे साथ विमल जी हैं, जिनका इन्होंने खुद ने अपना ब्रांड बनाया है। पहले ये जो है मार्केटिंग इंडस्ट्री में FMCG में भी काम करते थे, इन्होंने वास्ट एक्सपीरियंस है इनको, और अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए इन्होंने खुद का ब्रांड बनाया है, बलवान नाम से इनका ये ब्रांड नेम है सर।
तो इन्होंने इसको पूरा कम्प्लीटली बनाया। तो आज सर से हम जानेंगे कि इन्होंने जो है मार्वल एग्रोटेक के साथ जुड़ के मशीनें लगाई उनकी, तो उन्होंने क्यों चूज़ की इस कंपनी को, कुछ तो रीज़न होगा, कुछ खास उनको दिखा होगा, तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि ये किस एरिया में काम कर रहे हैं, उनके क्या सोच है, आगे के क्या विज़न है इनके, वो सारी चीज़ें। नमस्कार सर, कैसे हैं? जी। तो विमल जी हैं हमारे साथ। तो सर सबसे पहले तो आप अपने ब्रांड के बारे में बताओ थोड़ा, क्या नाम से आपने ब्रांड करा है? पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब आपने एक ऐसा टॉपिक पे ये इस बार वीडियो बनाया कि जो मतलब आम आदमी की ज़रूरत है जी। कि आज देखिए कि इंडिया का मार्केट 1 लाख करोड़ के आसपास का व्हीट फ्लोर मार्केट है। अभी कोई भी आदमी को बिना रोटी के नहीं चल सकता है जी। तो ये एक बहुत ही मतलब ऐसा सेगमेंट है कि हर लोग को ये इसकी ज़रूरत रहती है। बिल्कुल। अभी बात आते है कि जैसे कि व्हीट फ्लोर हो गया, तो व्हीट फ्लोर में जी जैसे कि आटा चक्की है तो वो अभी ज़्यादा सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपको फ्रेशनेस है वो हमेशा बरकरार रहेगी। बिल्कुल। और अच्छी क्वालिटी का आप जैसे कोई भी बड़ी ब्रांडेड कंपनी है, सेम क्वालिटी का आटा आप इसमें निकाल सकते हो। बिल्कुल। तो वही चीज़ है कि चक्की प्रेस आटा इसलिए हमने पसंद किया है और इसी पे ही हम लोग आगे फ्यूचर में भी। तो आपने मतलब मार्केट की कैपेसिटी को देखा कि मार्केट में एक्सपोजर इसका ज़्यादा है, इसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, जी, तो आपके पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया है। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। कि ये मार्केट ऐसा है कि कभी भी आदमी को बिना रोटी के चलने वाला है नहीं। तो वो ये सदाबहार बिजनेस है कि कोई भी आदमी को मतलब रोटी के लिए वो आटा चाहिए ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे अब आपने जो मशीनें लगाई है मार्वल एग्रोटेक से, तो अब ये मशीनें आपको कहाँ से, रेफरेंस कहाँ से मिला सर? जी जी। तो मैं पहले बहुत रिसर्च करता था इस चीज़ में कि आज कहाँ पे मशीनरी बन रही है, कौन कौन सी कंपनी। मैंने गुजरात से भी कोटेशन मंगवाए, मैंने राजस्थान से भी मंगवाए, महाराष्ट्र से भी मंगवाए, सब जगह से, यूपी से और सब जगह पे। और ये चीज़ें से कि साथ साथ मार्केट भी मैं रिसर्च करता था कि कौन सी मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो आमतौर पे देखा जाए तो पूरी सब ऑल ओवर इंडिया की मंडी में ऑलमोस्ट सेम ही रेट चल रहे हैं। तो ये रॉ मटेरियल का कोई दिक्कत नहीं थी। फिर यहाँ पे राजकोट में ही 4-5 ऐसी कंपनियाँ हैं जो इस तरह के मशीन बनाते हैं। तो सबसे मैंने बातचीत किया, सबका कोटेशन मंगवाया और सबका प्लांट विजिट किया। तो उस हिसाब से फिर मैंने देखा तो मुझे ज़्यादा मार्वल में ज़्यादा सूटेबल लगा। अच्छा। तो मैंने अपना मार्वल से ये तो आपने सोशल मीडिया से रिसर्च करके इनको फाइंड आउट किया और इनका विजिट करके देखा तो इनका सही लगा आपको? बिल्कुल। तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया आपने। तो आप जो जैसे आपने जो क्वालिटी देखी थी पहले, वो सेम क्वालिटी की मशीनें लगी है यहाँ पे? हाँ, वो सेम क्वालिटी का है। जैसे कि मान ले जिसका जो क्लीनिंग कैपेसिटी है, ग्राइंडिंग कैपेसिटी है, सबका अलग अलग रहती है। तो मैंने एप्पल टू एप्पल भी कंपेयर किया था और कौन कंपनी क्या दे रही है, क्या रेट में दे रही है, और मतलब आफ्टर सेल सर्विस का सपोर्ट कैसा है, वो सारी चीज़ में सब मार्केट रिसर्च किया खुद से। तो उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया था। अच्छा। तो सर ने जो है पूरा रिसर्च करके एक एक चीज़ को, कई महीनों की इनकी रिसर्च के बाद है इन्होंने मार्वल एग्रोटेक को चूज़ किया सर। और इनको इंस्टॉलेशन में किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आई, सारा एकदम सही था, सपोर्ट वगैरह? हाँ, वैसे तो कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं आया है क्योंकि मार्वल एग्रोटेक से पूरा सपोर्ट सर्विस से लेके पूरा इंस्टॉलेशन में सब चीज़ में मिला था। बिल्कुल। तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। तो सर जैसे हमारे वीडियो जो है ना पूरे इंडिया से वो लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपका रिकमेंडेशन है यदि कोई आटा बिजनेस शुरू करे तो मार्वल एग्रोटेक से जुड़ के काम कर सकता है सर, इनकी मशीन लगा सकता है? बिल्कुल। मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी व्यूअर्स है पहले खुद से पूरा मार्केट रिसर्च कर ले कि आपका जो एरिया है वहाँ पे आटा का मार्केट कितना बड़ा है, आप कहाँ पे खड़े हो सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अभी साउथ के जो भी कंट्रीज है, साउथ के जो भी स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे वो उसका चलन कम रहेगा। अभी नॉर्थ है, मिडल इंडिया है, जो भी है, गुजरात है, महाराष्ट्र, सब जगह पे वहाँ पे आटा की खपत ज़्यादा रहती है। तो आप अपने जहाँ से आप हो वहाँ पे पूरा थरोली मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। जी सर, बिल्कुल। उसके बाद आप देखिए कि क्या तरह से आपको सर्विस मिल रही है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से फिर आप प्लांट लगा सकते। तो मतलब आपके हिसाब से मार्वल टेक को चूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे सर्विस से कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सर्विस फुली सेटिस्फाइड राजकोट में ही है तो मिल रहा है। बिल्कुल। तो सर ने भी जो है पूरा एकदम सेटिस्फाइड है। ये लोकल में इन्होंने लगाया, लोकल मतलब राजकोट के आसपास इनका साइट है, प्लस मार्वल एग्रोटेक का भी प्लांट जो है ये राजकोट में है।
बाकी आप भी आके भी विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है सर। जैसे हम बात करें तो अभी आप कौन कौन सी पैकेजिंग आप कर रहे हो अभी फिलहाल? अभी जैसे 5 kg का मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पे, इसके अलावा और कौन कौन सा बनाते हो? अपना सर पूरी सब पैकेजिंग में 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो सब है। जैसे कि ये अभी हमने 5 किलो में लॉन्च किया है जी। अपना ISO सर्टिफाइड कंपनी है, ISO 9001 22000 सर्टिफाइड कंपनी है। पूरा कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे बनाए हैं सर आपने। थैंक यू सर। वो पूरा इसमें बहुत रिसर्च करके बनाया है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि जब मन में एक सपना होता है ना तो उसको साकार करने के लिए पूरे दिन रात मेहनत करते हैं। हर एक चीज़ इन्होंने सर ने ब्रांडिंग के हिसाब से किया। आप देखोगे ना पूरा ब्रांड का फील आएगा आपको। इन्होंने पूरा रिसर्च करके अपने आप को बनाया है इस तरीके से जी। तो इसमें 1 किलो से लेके कितने किलो तक का है सर? 1 किलो से लेके 30 किलो तक का ये अपना लूज का पैकिंग है। अच्छा, लूज का पैकिंग 30 kg। 30 kgs। अच्छा, इस तरीके से। तो सर जैसे मान लो कि कुछ लोग जैसे देख रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा कॉस्टिंग का बताओ ना, बजट। जैसे मान लो यूनिट इकोनॉमिक्स समझे हैं अपन, तो क्या क्या इसमें पड़ता है सर? आप थोड़ा इसके बारे में बताओ। कॉस्टिंग की सर बात करें अगर, तो इसमें क्या है कि पर केजी आपके मार्केट किस हिसाब से वो देखे। जैसे कि आपका होटल रेस्टोरेंट या ऐसे बल्क जो भी मतलब कंज्यूमर है जी, तो उसके लिए आप ये बड़ा जो 30 किलो का पैकिंग है या फिर 26 kgs का है उसके हिसाब से जा सकते हो। उसमें आपको कॉस्ट कम बैठेगा क्योंकि आपका पैकेजिंग कॉस्ट उसमें कम हो जाएगा जी। और जैसे कि 5 किलो है तो 5 किलो में उसका जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो अराउंड पहले तो 2 रुपीज़ पर केजी होता था, अभी उसमें बढ़ के ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ पर केजी इसमें हो गया है जी। तो ये सब सारी चीज़ें दिमाग में रख के चलना है कि अभी जैसे कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट है तो 25 रुपीज़ आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बैठेगा यहाँ पे मेरा। अभी आपका जो एरिया है जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ पे क्या है वो आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना कि कौन सा सूटेबल, और उसमें भी कौन सा मतलब गेहूं का कौन सी जो जिसको हम जात बोलते हैं कौन सी वैरायटी है, हाँ कौन सी वैरायटी है वो आप इस हिसाब से मतलब क्या चलता है वो एक आपको रिसर्च करना पड़ेगा इस चीज़ में। और फिर आपको मतलब किस तरह से मार्केट शेयर है कि आपको लूज में ज़्यादा चलता है और या फिर पैकिंग 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो उसमें ज़्यादा चलता है, उस हिसाब से कॉस्ट बैठेगा। तो जैसे सर ने बताया कि जो मार्जिन है वो अलग अलग एरियाज़ पे डिपेंड करता है, वैरायटी पे डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी आप बना रहे हो। बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशन है, एवरेज 10% का प्रॉफिट आप इसमें बना सकते हो। तो यदि कोई आगे बढ़ने की जिसमें ललक है, इसको लगता है कि हाँ मेरे को काम करना है, अपना ब्रांड बनाना है, तो सर की तरह आप भी जो है ब्रांड बना सकते हो। और यदि आप राजकोट के आसपास से कहीं से देख रहे हो, कोई आप होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या आपका कुछ रिटेल शॉप है, तो इनका ब्रांड बलवान नाम से इनका ब्रांड है। आप इनसे डायरेक्ट इनके नंबर भी शेयर कर देंगे हम, इनसे भी बात करके आप इनका भी आप ऑर्डर कर सकते हो बल्क में। ये एकदम फ्रेश आटा बना रहे हैं और क्वालिटी की चीज़ बना रहे हैं, तो आपके सामने हम लाइव आपको बना के भी हमने दिखाया है। बिल्कुल थैंक यू सर, आपने विजिट करवाया। थैंक यू सो मच, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर जैसे आपने सारी चीज़ें हम बता दी हमको, अब आता है कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, तो उसके लिए आप थोड़ा गाइड कर देंगे कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं सर? कॉन्टैक्ट में सर जी ऐसा है कि अभी इंडिया मार्ट से कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। राजकोट गुजरात बेस्ड हमारा कंपनी है, ठीक है। पूरा एड्रेस है मार्वेल एग्रोटेक, पड़ौला, राजकोट, गुजरात जी। और कोई कॉल से करना चाहे तो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं। हाँ, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है 7878908282, ठीक है। और 2-3 भी नंबर है, जो भी है उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो स्क्रीन में जो नंबर दिया हुआ है वो टीम से आप बात करोगे तो आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। हर एक चीज़, कई बार क्या होता है हम वीडियो बनाते हैं, कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, हो सकता है आपका ऑब्जर्वेशन हो, तो आप कमेंट में हमें बताएं कि आपको क्या और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उसका कमेंट का रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। बाकी स्क्रीन पर नंबर है, टीम से बात कर सकते हैं, एनी टाइम आके विजिट कर सकते हैं लाइव। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, जो लाइव है सामने आपके, आप आके विजिट करोगे तो आप समझ पाओगे कि किस लेवल पे ये काम कर रहे हैं और किस लेवल की क्वालिटी ये बना रहे हैं, ठीक है ना। बाकी थैंक यू सो मच सर, आपने विजिट कराया उसके लिए। आपका भी धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, थैंक यू।